नमस्ते इतिहास प्रेमियों। आज हम बात करेंगे उन मराठाओं के बारे में जिन्हें खुद को ही नहीं पता था कि उनके वंशज कौन है और कहां से आए हैं। पर आज जब उन्हें पता चला कि वह मराठाओं के वंशज है तो उनको इसका अभिमान है कि उनके पूर्वज शिवाजी महाराज के मावले थे। तो चलिए आज हम जानते हैं उन लोगों के बारे में और उनके वंशजों के बारे में। यह सब 258 साल पहले शुरू हुआ था। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना भूतकाल में हरियाणा के यहाँ पानीपत में गई थी। अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठाओं की जंग हुई। यह जंग पानीपत की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। 1761 में पानीपत की लड़ाई में हारना तो जैसे मराठाओं के गौरवशाली इतिहास को रुकावट ही लग गई। इस युद्ध से मराठा इतिहास में गिरावट शुरू हुई। रोहिले और अफगान के खिलाफ सदाशिवराव भाऊ के साथ मिलकर कई शूरवीरों ने युद्ध में अपने प्राण गंवाए। युद्ध में हारे कुछ सैनिक पानीपत में ही रहने लगे और जिन्हें वहां से जाने का मौका मिला वह चले गए। युद्ध में शामिल कई मराठा परिवार हार के बाद अपने देश वापस आए, जबकि 298 परिवार अपनी हार के साथ पानीपत में ही रहने लगे। उन्होंने वहां अपना जीवन शुरू किया, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मराठाओं के रूप में कोई उन्हें पहचान ना सके, इसलिए उन्होंने रोड जवानों का रूप ले लिया। इससे उन्हें पानीपत में रहने में आसानी हुई। उन्होंने अपनी जड़ें भुलाने की इतनी कोशिश की कि अब वह खुद भूल गए थे कि वह मराठा हुआ करते थे। 298 में से केवल 250 परिवार बच सके। इनमें से जो भी उनके बारे में पूछता था तो वह राजा रोड के बारे में बताते। राजा रोड पड़ोसी राज्य का राजा था। इन मराठाओं ने अपनी कुछ ही पहचान को जारी रखा और अगले पीढ़ियों तक पहुंचाया, पर अगली पीढ़ियां उनकी पहचान ही भूल गई थी। रोडों की परंपराएं ऐसे ही है जैसे महाराष्ट्र में होती है। उनके बोली में कुछ शब्द मराठी पाए जाते हैं। रोडों का जिक्र पानीपत की लड़ाई के बाद मिलता है। रोडों के यह मराठा पानीपत, सोनपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक के आसपास के 200 गांवों में फैले हुए हैं। उन्होंने न केवल अपने पहराव में बदलाव किया बल्कि अपने नाम में भी बदलाव किया, जैसे कि पवार बने पानवर, महाले बने महालान और जोगदंड बने जागलन। पर अब यही रोड मराठा अभिमान से कहते हैं कि इनकी जड़ें महाराष्ट्र में है और इनके पूर्वज महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। वह कभी गुज्जर, जाट या राजपूतों में अपनी पहचान के निशान नहीं ढूंढ पाए। साल 2000 में इन्हें अपनी असली पहचान के बारे में पता चला। पूर्व नौकरशाह वीरेंद्र सिंह ने रोडों की जड़ों के बारे में जानने की शुरुआत की और कोल्हापुर के इतिहासकार डॉक्टर वसंतराव मोरे ने इनकी मदद की। रोडों की कुल आबादी 6 से 8 लाख तक बताते हैं। रोड मराठाओं की संख्या सीमित और कुछ इलाकों में जरूर फैली है, पर अब राजनेता उनसे दूर नहीं है। अब रोड मराठा समुदाय राजनीतिक रूप से अपना अस्तित्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता रोड मराठाओं के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। रोड मराठा स्थानीय हरियाणवी खाना खाते हैं, हरियाणवी त्यौहार मनाते हैं और स्थानीय कपड़े और पगड़ी पहनते हैं। हालांकि उनके उपनामों में मराठी जैसे पवार, चव्हाण, भोसले, सावंत, बोडेल और शेलार जैसे दूसरे नाम भी होते हैं। इन सब के अतिरिक्त इन्होंने मराठा को एक प्रत्यय के रूप में जोड़ना शुरू किया है, जैसे कि भूपिंदर भोसले मराठा, सतिंदर पाटिल मराठा या फिर मराठा भूपिंदर और मराठा सतिंदर। इन्होंने तो अपने घरों पर मराठा भी लिखवाया है। यह अपना कोई भी समारोह शिवाजी महाराज के नारों के साथ शुरू करते हैं। यह लोग कहते हैं कि हम शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन करते हैं, हम लोगों को एकजुट कर समाज के लिए काम करते हैं। रोड मराठा 14 जनवरी यानी पानीपत लड़ाई की हार को शौर्य दिन के रूप में मनाते हैं। उनका कहना है कि हालांकि मराठा लड़ाई में हार गए, लेकिन मराठा सेना बहादुरी से आखिर तक लड़ी थी। पानीपत लड़ाई का मैदान कहे जाने वाले काला आम में एक स्मारक भी है। ऐसा माना जाता है कि जब जमीन खून से भर गई थी तब पेड़ काले पड़ गए। जिस तरह कुरुक्षेत्र पर महाभारत हुआ और सरकार ने एक स्मारक को स्थापन कर उसे वॉर मेमोरियल का दर्जा दिया, उसी तरह मराठा समुदाय ने पानीपत में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया और उसी शौर्य को स्मारक के रूप में बनाकर उस स्मारक को वॉर मेमोरियल का दर्जा देने के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकार आगे बढ़े, ऐसी रोड मराठाओं की विनती है। ऐसे है रोड मराठा। अगर कभी कोई पानीपत देखने जाए तो इन मराठाओं को मिलना न भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए।